A very good morning to all of you. So welcome to this series of strategy to successful study. पिछले पार्ट में हमने कवर किया था कि कैसे आप अपनी स्टडीज की जो परफॉर्मेंस है उसको रीडिंग और राइटिंग के साथ बेटर कर सकते हो. तो हमने तब ये बात करी थी कि उसके साथ दो टेक्निक्स हमारी और हैं, दैट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग. तो ये टेक्निक्स जो हैं अगर आप इनको अप्लाई करें तो आपको परफॉर्मेंस अपनी नज़र आनी शुरू हो जाएगी. इसको हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं. उस कैटेगरी में आप आ जाओगे और उसके मुताबिक आपको इस चीज़ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आपके आएंगे कि आपकी स्टडीज़ में जो है परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है, आपका इंटरेस्ट भी स्टडीज़ में बन रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा जो पहले डाउट्स आते थे या पहले बोर्डम होता था वो भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा. तो इसके लिए जो पार्ट हमने पिछला किया था उसको आप जरूर पहले देख लेना, क्योंकि उसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में हम चलेंगे आगे. वहां पर आपको जो कंपैरिजन करना है अब वो करना है हाउ टू लिसन एंड हाउ टू स्पीक. थोड़ा सा डिफरेंट आपको साउंड करेगा ये, क्योंकि रूटीन में आप शायद इस चीज़ को फॉलो नहीं करते होंगे, ना ही आपने कभी किया होगा. बट इट इज़ बेस्ड अपॉन माई ऑब्जर्वेशन, सो आई एम शेयरिंग विद यू कि आप इस चीज़ को अप्लाई करिए, इस चीज़ को ट्राई करके देखिए. तो करना आपने क्या है कि जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था कि आपने पहले उसको रीड किया. रीड करते हुए इस बात का ध्यान रखना कि आपका कोई डाउट ना रह जाए. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कहीं डाउट कोई रह गया तो वो आपको फिर आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको आगे चलने नहीं देगा. क्यों? उसका रीज़न क्या है कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है. वो कंसेप्ट जब अगले टाइटल में या अगले आर्टिकल में लगेगा तो वहां पर आपको समझ नहीं आएगा, और जहां पर समझ नहीं आता फिर आपको बोर्डम शुरू हो जाता है होना. तो ये एक रीजन है बोर्डम होने का कि उसमें कोई भी वर्ड या कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आया हो. मान लीजिए आपने फर्स्ट पेज पढ़ा है तो फर्स्ट पेज सारा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप दूसरे और तीसरे पे जब जाओगे तो आप वहां पर फंस जाओगे. और ज्यों ज्यों आप फंसना शुरू करोगे, मीन्स आपके अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो चीज़ नहीं जाएगी, तो अंदर से आपको एक रिपल्शन आएगी उस चीज़ के लिए, एक धक्का लगेगा कि इसका मतलब तो समझ में नहीं आ रहा. जब इस तरह की 4-5 सिचुएशन आ जाएंगी तो आपका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा पढ़ने के लिए. तो ये बड़ी प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ. इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए सो दैट आपको उस चीज़ का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो. और क्योंकि जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, ठीक है ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उस चीज़ के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए, याद रखने के लिए, और फिर वही चीज़ आपकी राइटिंग में आनी है. तो ये बस आप इतना ही है स्टडीज़, और क्या है. रीडिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर राइटिंग हो गया, ठीक है ना. हाँ, इसके बीच में मेमोरी वाला पॉइंट भी आता है, रिटेनिंग वाला पॉइंट भी आता है. उसके लिए हम एक अलग सिटिंग करेंगे, वो एक सेपरेट फील्ड है, ठीक है ना. लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको काफ़ी हेल्प इसमें से भी मिलेगी कि आपने रीडिंग कर ली, अंडरस्टैंड कर लिया और राइट कर लिया, तो आपको काफ़ी ज़्यादा याद हो जाएगा इसमें से भी. बाकी की टेक्निक्स मैं अलग बताऊंगा, वो एड ऑन है. वीएम मेमोरी पावर को कैसे बूस्ट करना है हमने, कैसे एक्टिवेट करना है हमने, वो सारी अलग चीज़ें हैं. तो ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर. अब यहाँ पे आपने करना क्या है, एक तो बार बार लिख के देखना, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, वो हो गया. उसके बाद जब आपको लगे कि थोड़ा सा अब लिखने में भी ना इंटरेस्ट सा नहीं बन रहा, मतलब बोर्डम सा फील हो रहा है, तो फिर आपने करना क्या है, आपने अपनी जगह छोड़ देनी है. आप मान लीजिए चेयर पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, तो यू जस्ट स्टैंड अप एंड देन यू स्टार्ट रिवाइजिंग दोज थिंग्स वाइल वॉकिंग. वॉक करते करते आप उन चीज़ों को जो है रिवाइज करिए, उन चीज़ों को डिस्कस करिए. वो सारे पॉइंट्स जो हैं आपके क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है. उसके बाद फिर आपने करना क्या है, आप उन कंसेप्ट्स को
जो कंसेप्ट्स आपके हैं उन सारे कंसेप्ट्स को आपने बोल बोल कर देखना है। अब यहाँ पे हमारा स्पीकिंग वाला पार्ट शुरू हो गया, ठीक है ना। तो स्पीकिंग जो है वो आपकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल के तौर पे काम आती है। वो मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न। इसके अलावा इफेक्टिव स्टडीज़ के अलावा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, ठीक है ना। मतलब हमने 4 पॉइंट्स जो याद किए थे या पढ़े थे, जो लिखे हमने, उन 4 पॉइंट्स को आपने बार बार बोलना है, ठीक है। और बोलकर आप चाहे साथ साथ उसके, चाहे तो खड़े होकर बोल लीजिए, चाहे आप वॉक करते रहिए साथ साथ, मीन्स मूव करते रहिए, जैसे टीचर्स हमारे क्लास में करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे एक लॉजिक है, जब हमारी सिचुएशन और पोजीशन जो है वो चेंज होती है ना, तो माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाता है। फिर अगर सैचुरेट हो गया है तो मतलब ये अलग अलग पार्ट्स हैं। बैठ के आप पढ़ रहे हो उसका अपना इम्पोर्टेंस है, उसके बाद आप वॉक करके, रीड करके, समझ के उसको बोल रहे हो उसका अपना इम्पोर्टेंस है। आप ऐसा सोचिए कि आप क्लास में हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड है आपके साथ, आप उसके साथ भी बैठ के इंटरेक्ट कर सकते हैं कि चलो अब मैंने ये पार्ट कर लिया, अब मैं ये तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या गेन किया। ये भी बड़ी अच्छी टेक्निक है, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जो आपको काम आएगी, बढ़िया तरीके से काम आ जाएगी। तो वो आप जो पॉइंट्स आपने याद किए हैं उनको आप मूव करते रहिए और बोलते रहिए। 5-7 बार आप बोलोगे तो आपकी वो मेमोरी के अंदर ऐड ऑन हो जाएंगी, मेमोराइजेशन उनकी हो जाएगी, क्योंकि आपने उनको समझ कर, बोल कर, रिप्रोड्यूस कर लिया, रिकॉल कर लिया। तो बहुत अच्छा मेथड है ये, बहुत काम आता है, यूजफुल है ये, इट इज़ प्रूव्ड। उसके बाद फिर आप और एक चीज़ कर सकते हैं। मान लो आप अकेले हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को विजुअलाइज करूं कि हाउ आई स्पीक दीज थिंग्स, तो आप एक शीशे के आगे खड़े हो जाइए और उसके बाद फिर आपने जो है उस चीज़ के ऊपर आपने फोकसिंग करके आपने उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करना है, उसको आपने बोलना है, आपने कॉल करना है, ठीक है ना। और रिकॉल करते हुए फिर आपने उसको रिप्रोड्यूस करना है और आपने उसको अच्छे तरीके से मेमोराइजेशन आपकी चेक हो जाएगी उसमें, और आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट नज़र आएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ फोकसिंग में आएगी कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया है और आप बोल सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए ना, तो आपकी स्टडीज़ और आपकी जो मेमोराइजेशन है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। मीन्स दूसरे लोगों को तो ये है कि सिर्फ वहाँ तक करने के पार्ट तक याद रहता है कि चलो पेपर दे दिया उसके बाद भूल गए। ये ऐसी टेक्निक्स हैं, ये आपको उससे भी आगे तक लेकर जाएंगी, क्योंकि आपने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने मेमोरी पावर के अंदर या अपने ब्रेन के अंदर उनकी ट्रेसिंग कर ली है आपने। तो ये इतनी इफेक्टिव चीज़ है, तो ये आप करके देखिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपने रीडिंग करी पहले, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे उनको क्लियर कर लिया, कोई डाउट नहीं उसके अंदर रहा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको लिख कर देखा, आपने वो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे, वो बना लिया आपने सारे पॉइंट्स। बनाने के बाद फिर आपने उसको रिकॉल किया और आपने उसको पहले आप देखकर बोल सकते हैं, जैसे आपके हाथ में कॉपी हो, उसको आप हाथ में कॉपी रख के बोल लीजिए। आपने देखकर वो पॉइंट्स बोल लिए कि ये पॉइंट्स थे ABCD ऐसे करके, ठीक है ना। फिर आप उसको बिना देखे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ आती जाएगी, ठीक है। तो ये आप सारा कुछ करके देखिए एंड यू विल फील कि स्टडी तो कुछ रहा ही नहीं है कुछ। इट इज़ ए सिंपल ए प्रोसेस, इट इज़ नॉट एट ऑल ए बोर्डम, इट इज़ नॉट एट ऑल ए बर्डन, इट इज़ वेरी कूल game, right? Only the problem is that we don't know the techniques and we don't follow those techniques. We are not educated about those techniques. तो वहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाती है। हम एक मेथड लेते हैं, स्टीरियोटाइप मेथड के ऊपर चलते रहते हैं, भागते रहते हैं और रिजल्ट्स हमारे आते नहीं हैं, और फिर हमको जो है उसके अंदर इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है, हमारी परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छी होती है, हमारी आउटपुट भी अच्छी नहीं आती है। तो इसको आप करिए, मेरे साथ डिस्कस करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स डालिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके।
और फील फ्री टू डिस्कस जो आप कर रहे हैं, और ये आप डेली करके अपने आप को मॉनिटर करिए कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। ये एप्लीकेबल है फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी टॉपिक, फॉर एवरी स्ट्रीम। तो इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये टेक्निक जो है वो किसी पर्टिकुलर उसके ऊपर काम करेगी। इट इज़ फॉर एनी स्टूडेंट, फॉर एनी टाइप ऑफ लर्निंग, फॉर एनी टाइप ऑफ subject. So take good care of yourself. Thank you so much for your time, and I hope that this will give you benefit. So see you in the next video. Till then, bye bye.